मंथली बेसिस पे निफ्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है और निफ्टी ने इस हफ्ते उस कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया है। आपके हिसाब से मैं किस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट में बताइए। उसके अलावा निफ्टी पिछले 9 हफ्ते से लगातार एक हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है और अपने पिछले हफ्ते के लो को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैं किस बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ। अगर आप कॉल होल्ड करके बैठे हो तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और फाइनली निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अगर आप कॉल होल्ड करके बैठे हो तो वीडियो आपके लिए भी है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पिन। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि अगर निफ्टी हमारे पिछले हफ्ते के जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है, उसके बाद निफ्टी में इस हफ्ते एक अच्छी रैली आ सकती है। ये हफ्ता निफ्टी का एक छोटा हफ्ता था बिकॉज मंडे को छुट्टी थी और निफ्टी ने जब हमारा पिछले हफ्ते का हाई जो था 21,500 के आसपास, उसको जब ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर सस्टेन किया, तब निफ्टी में थर्सडे को एक बहुत अच्छी रैली आई। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, तो डेली बेसिस पे निफ्टी ने जब हमारा पिछले हफ्ते का जो हाई था वेडनेसडे को निफ्टी ने उसके ऊपर सस्टेन किया और थर्सडे को निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आई। फ्राइडे को निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर एक साइडवेज मूवमेंट रहा, प्लस फ्राइडे को निफ्टी में वॉलेटिलिटी भी थी। फ्राइडे के कैंडल के बारे में हम लोग अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं, हमने कहा था कि अगर निफ्टी इस हफ्ते हमारा पिछले हफ्ते का जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का पहला टारगेट हो सकता है 21,800 और निफ्टी ने एग्जैक्टली 21,801 के पास तक एक जंप दिखाया और हमारा इस हफ्ते का पहला टारगेट अचीव किया। और अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी पिछले 9 हफ्ते से लगातार एक हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का पिछले हफ्ते का जो भी लो होता है निफ्टी उसके पास ट्रेड भी नहीं कर पा रहा। इस हफ्ते भी निफ्टी का जो पिछले हफ्ते का लो था वो था समवेयर अराउंड 2976 के आसपास और निफ्टी ने इस हफ्ते उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया और उसी के ऊपर ट्रेड करता रहा। हायर हाइज और हायर लोज बनाना निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और निफ्टी लगातार उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। और जैसा हमने शुरू में कवर किया कि अगर आप कॉल होल्ड करके बैठे हो, मान लीजिए आप यहाँ पर कॉल होल्ड करके बैठे हो अभी भी, या फिर आपने यहाँ पर एक नई एंट्री ली थी जब निफ्टी ने यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी, तब अगर आप कॉल होल्ड करके बैठे हो तो आप कब तक होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी, मतलब बहुत दूर का आउट ऑफ द मनी, जनवरी का मंथली या फिर फरवरी का मंथली, मार्च का मंथली, अगर आप वो कॉल होल्ड करके बैठे हो, जब तक निफ्टी अपने पिछले हफ्ते के लो के नीचे सस्टेन ना करे और उसके नीचे ट्रेडिंग करना शुरू ना करे, तब तक आप सेफ हो, तब तक वहां पर आप कॉल होल्ड कर सकते हो। जब निफ्टी यहाँ पर पिछले हफ्ते के लो के नीचे सस्टेन करेगा, उसके बाद निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हो सकता है उसके बाद जितने भी जो बायर्स हैं जो पहले से कॉल होल्ड करके बैठे हैं वो अपनी प्रॉफिट को थोड़ा सा बुक करें और निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर आए। निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर आएगा, उसके बाद निफ्टी जो पिछले हफ्ते का जो निफ्टी ने रेंज बनाई होगी, उस रेंज तक निफ्टी वहां पर ट्रेड करेगा और वहां से फिर से निफ्टी में वापस एक बाउंस आएगा। तो अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी कॉल होल्ड करके बैठे हो तो आप तब तक सेफ हो जब तक निफ्टी पिछले हफ्ते के लो के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा। अगर निफ्टी साइडवेज चला जाता है 2-3 हफ्ते के लिए और उसके बाद अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो एनीवेज निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस है। और मैं अपने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में कवर करता हूँ कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर एक रेंज बना रहा है किसी भी टाइम फ्रेम में, 15 मिनट हो गया, डेली हो गया, वीकली हो गया, मंथली हो गया, किसी भी टाइम फ्रेम में अगर एक रेंज बना रहा है और उस रेंज का ब्रेकआउट देता है, तब उस डायरेक्शन में उस स्टॉक या इंडेक्स के रैली आने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कवर किया कि निफ्टी मंथली बेसिस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। कल निफ्टी की मंथली कैंडल का क्लोजर भी था, तो अगर हम निफ्टी का मंथली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी या कोई भी स्टॉक जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, जब वो कैंडलस्टिक पैटर्न धीरे धीरे कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उस कॉम्बिनेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं, तब उस डायरेक्शन में रैली आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी मंथली बेसिस पे एक पोल एंड फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। और अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स या पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है और उसका ब्रेकआउट देता है, तब उसमें उस डायरेक्शन में रैली आने के चांसेस होते हैं। और रैली कितनी आने के चांसेस होते हैं, जो भी उस पैटर्न का लो और जो हाई है, जो उसका डिफरेंस होता है, उतनी रैली आने के चांसेस होते हैं। इस केस में जो इस पैटर्न का लो है वो है समवेयर अराउंड 16,800 और जो हाई है वो है समवेयर अराउंड 20,000। तो जो इसका डिफरेंस है 20,000 माइनस 16,800 मतलब समवेयर अराउंड 3,200 पॉइंट्स। तो उतनी चांसेस हैं कि निफ्टी यहाँ से जब ब्रेकआउट देता है इस पैटर्न का, तब ऊपर उतने डायरेक्शन में जा सकता है। मतलब अगर 20,000 से देखें 3,200 पॉइंट या 3,000 पॉइंट, तो निफ्टी करीब करीब 23,000 पॉइंट तक जा सकता है। अब वो कितने दिन में जा सकता है, तो निफ्टी की जो एक पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो इस पैटर्न की लेंथ होती है, मतलब जितनी कैंडल में वो पैटर्न बना है और उसका ब्रेकआउट हुआ है,
उतनी नंबर ऑफ कैंडल्स का 1/3 नंबर ऑफ कैंडल्स में चांसेस होते हैं कि जो उसकी रैली आनी है या फिर जो उसका टारगेट है वो अचीव हो जाता है। इस केस में अगर आप देखो तो निफ्टी ने करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करीब 9 कैंडल्स में निफ्टी ने इस पैटर्न को बनाया है और उसका ब्रेकआउट दिया है, मतलब उसका 1/3 करीब 3 कैंडल्स में निफ्टी अपनी इस जर्नी को कवर कर सकता है। तो मतलब 20,000 से लेकर 23,000 तक निफ्टी करीब 3 महीने में कवर कर सकता है। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ, निफ्टी के टारगेट क्या हो सकते हैं उस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद, और ये पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से काम करता है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और डिस्कशन होना चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताइए, मैं उसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से निफ्टी अगले 2 महीने में करीब करीब 2000 पॉइंट्स की और मूवमेंट दिखा सकता है। अब अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। पिछले 9 हफ्ते से लगातार निफ्टी हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है और हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते भी एक ऊपर की तरफ मोमेंटम रखे और निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली हो सकता है निफ्टी मंडे ट्यूसडे को थोड़ा साइडवेज रहे और वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे ऑनवर्ड्स निफ्टी फिर एक नई रैली स्टार्ट करे और वापस ऊपर की तरफ एक नया हाई बनाए और हमारा जो पिछले हफ्ते का सेकंड टारगेट था 20,000 वो टारगेट भी अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी हमारे अगले हफ्ते के वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से जो निफ्टी का इस हफ्ते का हाई है 21,800 या 21,801 वो निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो निफ्टी का पिछले हफ्ते का रेजिस्टेंस था 21,500 वो निफ्टी का इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो रेजिस्टेंस को सपोर्ट का काम करने लगता है। मेरे ख्याल से निफ्टी अगले हफ्ते 21,801 या 21,805 और 21,500 इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर सकता है। और अगर निफ्टी इस हफ्ते इसी रेंज के बीच में ट्रेड करके वहीं क्लोजिंग दे देता है और एक साइडवेज मोमेंटम दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी में जनवरी सेकंड वीक ऑनवर्ड से एक बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस हो, बिकॉज अब अगले हफ्ते से इस क्वार्टर के रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ज्यादातर इंडियन कंपनीज ऐसी होंगी जो कि निफ्टी में वेटेज रखती हैं और निफ्टी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती हैं। वो सारी पॉजिटिव मोमेंटम में हैं, वो ऑलरेडी एक मोमेंटम दिखा चुकी हैं, तो उनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी शायद पॉजिटिव ही आएंगे और रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी में पॉजिटिव ही पड़ेगा और हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। अगर आप ये रैली मिस कर चुके हो और आप दोबारा एंट्री लेना चाहते हो तो निफ्टी अगर यहाँ पर 21,500 के पास अगर ट्रेड करना शुरू कर रहा है और वहां पर सस्टेन कर रहा है तो आप यहाँ पर एक बाइंग कर सकते हो। अगर निफ्टी जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 21,800 उसके ऊपर सस्टेन करता है 2 दिन भी, मतलब मंडे और ट्यूसडे को, मान लीजिए मंडे को निफ्टी ने हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 21,800 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर ट्रेड करता है तो वहां पर भी आप बाइंग कर सकते हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। और अगर निफ्टी हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है 21,800 उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो 22,000 निफ्टी का हमारा ऊपर का सेकंड फर्स्ट टारगेट रह सकता है। और अगर निफ्टी 22,000 को भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में आगे की तरफ 22,200 या 22,300 तक के लेवल भी ओपन हो जाए। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर ब्रेक करता है 21,800 का, हो सकता है निफ्टी 22,000 के पास जाए और वहां पर फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दे। और अगर निफ्टी डेली बेसिस पे 22,000 के पास एक रेंज बनाता है और उसका ब्रेकआउट देता है तब निफ्टी में ऊपर की तरफ जो हमने अभी पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न में कवर किया, हो सकता है निफ्टी एक ही महीने में जनवरी में ही 23,000 के लेवल्स भी अचीव करे। और मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगर निफ्टी ने कल मतलब इस हफ्ते हमारा जो पिछले हफ्ते का हाई है 21,800 उसके ऊपर सस्टेन किया और क्लोजिंग दी और जनवरी फर्स्ट वीक में हमारा जो अगले हफ्ते का हाई होगा उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो हो सकता है निफ्टी जनवरी में ही 23,000 के लेवल्स भी अचीव करे। निफ्टी में नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन अगर निफ्टी हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 21,500 उसको ब्रेक करके सस्टेन करता है नीचे तो निफ्टी का जो पिछले इस हफ्ते का लो है 2329 या 2320 वो निफ्टी का फर्स्ट टारगेट रह सकता है। और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी का सेकंड टारगेट हो सकता है 21,000 का। निफ्टी में नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड एनालिसिस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।